सो राइजर वो रिमोट कंट्रोल है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो तो आप पूरे मैच को कंट्रोल कर सकते हो। डे 2 ऑफ मास्टरिंग आर्म रेसलिंग एलिमेंट एंड आज हम बात करने वाले राइजर की। लेकिन राइजर में बात करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी बहुत जरूरी है। देखो राइजर को ना गाइज लोग जनरली अंडररेट कर रहे होते हैं एंड राइजर कोई हमारा कोई अलग से मसल नहीं है, लेकिन जो हमारे रेडियल फ्रैक्शन होता है ना, यहाँ से हड्डी जारी होती है, जो हमारी ये वाली हड्डी है ना, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे लिगामेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, उसको मिला मिलू के हमारा राइजर मसल क्रिएट होता है। आर्म रेसलिंग में हम इसे राइजर कहते हैं, ठीक है। एंड इसकी बहुत ज्यादा ना इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली आउटसाइड के गेम में एंड इनसाइड में भी होती है। अभी हम बात करने वाले हैं इनसाइड एंड आउटसाइड की कि राइजर में उसका क्या यूज होता है एंड फिर हम बात करेंगे कि इसकी एक्सरसाइज क्या है, आप कितने तरीके से राइजर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो शुरू कर। जब हम बात करते हैं राइजर की यूज की आउटसाइड के गेम में, आउटसाइड का गेम में पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आउटसाइड एंड इनसाइड का गेम क्या होता है। बट फिर भी देखो, ये जो हम टॉपर मार रहे होते हैं, ये जो हम किंग्स मूव मार रहे होते हैं ना, अगर आपका राइजर स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर आपका राइजर वीक रह गया तो ये जो आपका गेम रहे ना पूरा अधूरा हो जाता है। क्यों, क्या कहता है भाई? क्योंकि ये भी टॉपल खेलता है, पोस्टिंग टॉपल खेलता है, कोई भी अगर टॉपलर है और अगर उसका राइजर वीक रह जाएगा ना, सो वो टॉपल नहीं मार पाएगा। एग्जांपल से दिखाता हूं। सो यहां पर मैं आपको राइजर का एग्जांपल दिखाता हूं आउटसाइड के गेम में। मतलब देखो, टॉपल लगा के देखते हैं, तो टॉपल लगा के दिखाओ, ये देख रहे हो, ये जो गेम फंस रहा है ना, इसका मेरा नकल ये देख रहे हो अप है, थोड़ा सा ऊपर है एंड इसका नीचे। फोकस दो यहाँ पे, ठीक है। इसका थोड़ा नीचे है, मेरा अप है। ये क्यों हुआ? गेम को फिर से शुरू करते हैं। गेम यहाँ पे था, राइजर को एकदम बराबर करेगा रेफरी, अब गो। ये देख रहे हो, मेरा नकल ऊपर रहा, इसका नीचे रहा। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जो चीज है ये रिस्ट राइज नहीं कर पाई, लेकिन वही मेरी जो रिस्ट थी गेम शुरू होते ही ऊपर हो गई थी, अप हो गई थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर मेरा राइजर ऑब्वियसली भारी पड़ गया। सो ये एक एग्जांपल है। वही अगर मैं किंग्स मूव में दिखाऊं, जैसे मैं किंग्स मूव में जाऊंगा ना, अगर यहाँ पे ये मेरा राइजर पे मैंने स्टे कर रखा है, अगर ये कहीं नीचे गिर गया ना, सो मैं भी पिन हो जाऊंगा। बट यार अब आप बोलोगे कि यार लो हैंड में तो इसका यूज नहीं आ रहा होता, हमें राइज नीचे गिराना पड़ता है। बट उसमें भी यूज आता है, मैं दिखाता हूं। उसमें हम राइज को नीचे करते हैं, बट इसमें हम अपने राइजर पे ही स्टे कर रहे होते हैं। हम अपने राइजर को आइसोलेशन वे में यूज ही कर रहे होते हैं। अब तुम मेरे को अटैक मार, ये जो हम हुकर को यहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं ना, एक तरह से जो हमारा राइजर मसल है ना, इस पे हम स्टे कर रहे होते हैं, ठीक है। वही हम पोस्टिंग टॉपल खेलते हैं, हम किंग्स मूव खेलते हैं एंड अभी हम आउटसाइड में बात करेंगे, उसमें भी जब राइजर का यूज करते हैं, हम अपने नकल को हाई रखते हैं। इसका रीजन क्यों हम राइजर को हाई क्यों रखते हैं? हमें चाहिए होती है हाइट। गेम यहां से शुरू होगा, एकदम नकल दोनों के लेवल पे है, ठीक है। अब जैसी गो होगा, मैं अपना राइजर को चढ़ा दूंगा, अगर टॉपल वर्सेस टॉपल सिचुएशन है तभी, ठीक है। मैं अपने राइजर को ऐसे चढ़ाने की कोशिश करूंगा एंड अगर स्टैप नहीं होगा तो हम दोनों का हाथ स्लिप हो जाएगा एंड फिर से गेम स्टैप में जाएगा एंड मैं इसके राइजर को चीरते हुए टॉपल मार दूंगा एंड अगर इसका राइजर स्ट्रॉन्ग हुआ तो मेरे राइजर को तोड़ते हुए जीत जाएगा। और भी जो हमारे आउटसाइड के मूव है, जैसे कि जो हमारा ओपन टॉप होता है, उसमें भी हम अपने राइजर के बल पे बंदे को होल्ड कर रहे होते हैं। और जो हमारा यार ये जो हमारा स्वीपिंग टॉपर होता है, इसमें भी हम अपने राइजर को और साथ में प्रोनेशन, मैं प्रोनेशन को यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर रहा। आपकी अगर आपका राइजर वीक हुआ एंड आपका प्रोनेशन स्ट्रॉन्ग है तो कोई फायदा नहीं है आपको, मतलब सामने वाला बंदा पीट देगा अगर उसका राइजर स्ट्रॉन्ग हुआ। लेकिन अगर आपका राइजर स्ट्रॉन्ग है पर आपकी प्रोनेशन वीक है, सो मतलब ये दोनों ना, ये जो दोनों एलिमेंट है ये हैंड टू हैंड चलते हैं आउटसाइड के गेम में। सो ये था हमारा यूज राइजर का आउटसाइड के मूव में। आई होप आपको समझ आया हो। तो जब हम बात करते हैं राइजर के यूज की इनसाइड के मूव में, क्या होता है देखो। अब आप बोलोगे कि यार राइजर का मसल इनसाइड मूव में कैसे यूज हो रहा है? होता है देखो, अब मैंने ग्रिपिंग ली, स्पेशली मैं प्रेस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब मैंने ग्रिप ली, अब मैं मतलब प्रेस से प्रेस मारना चाहता हूं, शोल्डर प्रेस मारना चाहता हूं। सो मैं ग्रिपिंग गेम शुरू होने से पहले कुछ इस तरह लूंगा। मैं क्यों लूंगा? मैं राइज को लो भी तो कर सकता था, बट यहां से ना मेरे को स्पेस नहीं मिल रही। आपने देखा होगा बहुत सारे हुकर्स को, ऐसे मैं अपना राइजर को जब चढ़ाता हूं, मैं अपने राइजर को अप करता हूं, मेरे को यहाँ पे मिल गई स्पेसिंग। बट इसको मैं नीचे करता हूं तो यहाँ पे अब आप देख रहे होगे गैप पूरा बंद हो गया। बट यहाँ पे लिया मैंने अब राइज, मेरे को वापस से गैप मिल गया। आई होप आपको दिख रहा होगा। सो जब मैं गैप लूंगा, मैं इजीली उसको सुपिनेट कर सकता हूं, कप कर सकता हूं एंड अब आप कह सकते हो कि एक राइजर को एलिमेंट को मैंने ऐड किया एंड अपने गेम को और भी ज्यादा फर्निश, और भी ज्यादा अच्छा बना दिया। वैसे ही जो हमारे दूसरे इनसाइड के मूव्स होते हैं, जैसे कि कभी कभार हम हुक भी लगा रहे होते हैं, जैसे कि ऐसे ग्रिपिंग है, हम यू मारते हैं एंड ऐसे करके हम हुक खेलते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारा मूव है ना, इसमें भी हम राइज को अप करते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होता है। वो बात अलग है। डीप हुक में क्या होता है कि आप डीप हुक, कुछ लोग डीप हुक भी पता है कैसे प्रेफर करते हैं, वो एकदम हाई राइज के साथ प्रेफर करते हैं। एंड एक और मूव है हमारा हाई हुक, उसमें भी हम राइज को अप देते हैं एंड राइज को अप देके हम ऐसे कुछ
अब मतलब बंदे के हाथ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो ये है एक और एलिमेंट यार, अगर ये किसी का कहीं वीक पड़ जाता है ना, देखो ये सारे एलिमेंट्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स का अगर आप कहीं भी किसी भी पार्ट में वीक पड़ जाओगे ना, तो आपका गेम वहीं तहस नहस खराब हो जाएगा। सो आपकी जो वीकनेस होती है ना, इन्हीं कहीं एलिमेंट्स में रहती है। सो ये हमने करी बात राइजर की यूज की इनसाइड के मूव में। आई होप आपको समझ आया हो। सो अब बात करते हैं राइजर मसल की एक्सरसाइज पर कि इसे कैसे स्ट्रॉन्ग करना होता है। सो इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको ट्रेन करने के लिए आपको बस एक इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो कि होती है हमारी बेल्ट। ठीक है, ये हो सकती है टाइकोंडो बेल्ट, ये हो सकती है योगा बेल्ट, ये हो सकती है आपकी जूडो बेल्ट, कोई भी बेल्ट। बट इसको ट्रेन करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। आप चाहे तो इसे नीचे से ट्रेन कर सकते हो, ग्राउंड से, आप चाहो तो केबल से इसे ट्रेन कर सकते हो, आप चाहो तो रेसिंग बैंड से भी ट्रेन कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, राइजिंग को ट्रेन करने के लिए आपको सिर्फ एक बेल्ट की नीड है। बहुत सारे लोग ना इस राइजिंग को गलत तरीके से कर रहे होते हैं, गलत तरीके से अपनी बेल्ट रख कर फिर राइजिंग मार रहे होते हैं, जिससे यार उनको वो मतलब बेनिफिट नहीं मिलते, वो उनको रिजल्ट नहीं आता जो उनको आना चाहिए। ये जो आप ऐसी बेल्ट ले सकते हो, उस पर आप ऐसे आप टाई कर सकते हो। ठीक है, सो आपकी ऐसे आपको डबल नॉट मिल जाएगी। ठीक है, सो सही तरीका क्या है बेल्ट को यूज करने का राइजर मारते टाइम? देखो, जैसे कि हमारा नकल नंबर 1, नकल नंबर 2, ठीक है, ये जो मेन नकल है, नकल नंबर 2, नकल नंबर 1, बहुत सारे लोग नकल नंबर 1 पर रख कर फिर राइजिंग मार रहे होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसी वे में राइजिंग मार भी रहे होते हैं, दूसरे को बता भी रहे होते हैं, जो कि गलत वे है। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है? ठीक है, आप चाहो तो इसको नकल नंबर 2 के पास, मतलब नकल नंबर 1 के पास रख कर भी राइजिंग कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे। आई होप दिख रहा हो आपको। अपनी बेल्ट इस नकल पे नहीं, नकल नंबर 2 पे नहीं, नकल नंबर 1 के पास लेनी है। ठीक है, टेबल पे ना हम इसी एंगल से, ये जो ये वाला एंगल है ना, यहीं से ही अपना पोजीशन यूज कर रहे होते हैं, यहीं से अपना राइजर यूज कर रहे होते हैं। हम राइजर कभी भी ना यहाँ से नहीं मार रहे होते, जो सबसे पहला है ना वो तो सबसे बेकार है। यहाँ से हम कभी भी राइजर नहीं मार रहे होते, किसी को हम सीधा सीधा राइजर नहीं मार रहे होते, हम राइजिंग ना साइड की तरफ यहीं से ही मार रहे होते हैं, हम यहीं से मार रहे होते हैं। आई होप आपको थोड़ा फर्क समझ आ रहा हो। फर्क यहाँ से नकल नंबर 2 से फिर सेकंड जो मैंने बताया फॉर्म ये है, ये भी बेटर है, देखो चलेगा, ये भी चलेगा, बट इससे भी थोड़ा और बेटर पता क्या है, आप इसको थोड़ा सा और इधर कर लो, यहां से ट्रेन करो, एकदम इस नकल से ले जाते हुए ही ट्रेन करो, इस नकल से ले जाते हुए ट्रेन करो। ये आई फील बेस्ट फॉर्म है अपने राइजर को ट्रेन करने का। और जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में बहुत सारी कर सकते हो। आप हाफ में भी ट्रेन कर सकते हो एंड आप फुल में भी ट्रेन कर सकते हो। सो ये हो गया एक तरीका जो कि सबको पता है, बेसिक एक्सरसाइज सबको मतलब पता ही होती है अभी तक। एंड एक और तरीका जो मैंने बात करी, आपको स्ट्रैप में अगर अपने राइजर को ट्रेन करना है ना, सो आप डेविल नेट वाला वे ऐसे आप लो, ठीक है, ऐसे आप इसको लो एंड अब इस चीज को यहां से फोल्ड करते हुए, ठीक है, यहां से, ये इससे ये बेस्ट है, ये मेरे को ऐसे बहुत पसंद है अपना राइजर ट्रेन करना। आप एक स्टेप को डाउन, एक स्टेप को अप, थोड़ा सा क्लोज, इतना भी फैलाना नहीं है, एंड फिर अपना राइजर ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रैप थोड़ी छोटी पड़ गई, मेरा वेट टच हो रहा हाथ से, सो आप ऐसे भी अपना राइजर ट्रेन कर सकते हो। ये है स्ट्रैप के लिए, ये स्ट्रैप गेम के लिए बेस्ट है। एंड ऐसा ही आपको अपने राइजर को ट्रेन करना चाहिए। राइजर को जब भी ट्रेन करो ना, बहुत कम वेट से ट्रेन करना, ईगो मत दिखाना राइजर पे, क्योंकि यार आपको इंजरी ना बहुत जल्दी आ जाएगी। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, उनको इंजरी ना राइजर पे बहुत जल्दी आती है, वो ट्राई करते हैं एकदम से हाई वेट जाते हैं एंड उनको राइजर पे इंजरी आ जाती है। सो लाइट वेट पे ट्रेन करो एंड लाइट वेट पे अपने राइजर को पकाओ। अगर आपको इतना ही अपना रिस्ट का पार्ट ट्रेन करना है ना, आप अपना रिस्ट का पार्ट भी ट्रेन कर सकते हो। हाथ अपना टेबल पे रख लेना एंड आप अपना रिस्ट का पार्ट भी ट्रेन कर सकते हो। बट अब आपका एक सवाल आ रहा होगा, एज अ इनसाइड गेमर, एज अ हुकर, एज अ प्रेसर, आपको यार राइजर को इतना भी ट्रेन करने की जरूरत है? देखो क्या होता है, मैंने नोटिस करा है एथलीट्स जब अपने राइजर को कंटिन्यूसली ट्रेन कर रहे होते हैं ना, मैंने देखा जो बिगनर होगा ना, उसका ये फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती, उसका हाथ उठता ही नहीं है। सो जब आप अपने राइजर को ट्रेन करते हो ना कंटिन्यूसली, एकदम लाइट वेट से, ज़्यादा इंजरी मत लाना। सो यहाँ पे आपकी ना फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी भी बनती है। सो जब आप किसी से ग्रिपिंग करोगे ना, आपका राइज एकदम मिल रहा होगा, आपको राइज एकदम अच्छा फील आ रहा होगा आपको, एंड आपको हाइट भी मिलेगी। आपका राइज यहाँ होगा तो आपको हाइट नहीं मिलेगी ना, देखो ये आपको पूरी हाइट मिल रही है। सो राइजर का ये फायदा है। सो यही था आज का हमारा डे 2 राइजर के ऊपर। आई होप अब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि यार राइजर की कितनी इंपॉर्टेंस है और कहाँ उसकी इंपॉर्टेंस है, किस किस टेक्निक में उसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको समझ आया हो ना तो लाइक मारना और कॉमेंट में बताना आपकी क्या डाउट रह गया। सो मैं आपसे मिलता हूँ कल। तुषार जोशी, पीस आउट।